मैं नहीं चाहता था चिराग पासवान दिल्ली में जाके कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए और बिहार के लोगों को छोड़ दे। चिराग पासवान जी से कोई नाराजगी नहीं है, वो हाजीपुर के सांसद है। अब हाजीपुर के तहत जो योजनाओं का एजेंडा वो नहीं बना पाएंगे, उस एजेंडा पे हम काम करेंगे। जैसे तिरहुत की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको संपूर्ण बिहार की बात करनी है, और हम उत्तरी बिहार में जन्म लिए तो उत्तरी बिहार के विकास की बात करेंगे। तो चिराग जी नहीं कर सकते, चिराग जी को संपूर्ण बिहार में वोट चाहिए। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को संपूर्ण बिहार में वोट चाहिए। चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो यात्रा है फिर से मजबूत हो और उसको जमीन से लेके आसमान तक पहुंचाएंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करें, लेकिन इस्तीफा तो आपने दिया पार्टी से। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मेरा भी योगदान है। चिराग पासवान जी से पूछ लीजिए, चाहे पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए, क्या मेरा कोई योगदान नहीं है? नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की सियासत में इन दिनों राकेश रोशन जी की चर्चा काफ़ी हो रही है। इनको आप अच्छे से जानते होंगे। राघोपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा है, तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े हुए थे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चिराग पासवान की पार्टी है और ऐसे में तिरहुत स्नातक क्षेत्र से इन्हें चुनाव लड़ना था, इस्तीफा दिया है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इनसे ही खास बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा। सबसे पहले राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप आए, आप लोग आए, इसलिए आप सबको धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले इस्तीफे का कारण, क्योंकि तिरहुत स्नातक क्षेत्र की चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही है, यहाँ से चुनाव होंगे, कई सारे कैंडिडेट्स भी उतारे गए हैं, पहले से ही क्लियर है एनडीए की तरफ से कौन सा कैंडिडेट होगा, महागठबंधन की तरफ से कौन सा कैंडिडेट होगा, और आप भी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अभी से नहीं काफ़ी समय से आपको देख रहे हैं, तो मतलब क्या कारण रहा है कि आप? नहीं, इसका कारण यही है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हम तैयारी कर रहे थे और हमारे लोगों का जिन लोगों को मैंने पार्टी से जोड़ा था और जो लोग हमारे पारिवारिक लोग हैं, चाहे हमारे पिताजी के साथ संघर्ष किए हैं, मेरी माताजी के साथ संघर्ष किए हैं, मेरे साथ भी 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों का दबाव था कि हम लोग एक व्यवस्था बनाए जो बिहारी फर्स्ट यात्रा कमज़ोर पड़ गई है गठबंधन की राजनीति के तहत, उसको मजबूत कैसे करें, इसके लिए हम लोगों ने एक रास्ता चुना है। इस रास्ते के तहत चिराग पासवान जी को हम लोग द्वंद्व में नहीं रखना चाहते थे। उनको नीतीश कुमार जी का प्रेशर नहीं आया, जदयू का प्रेशर नहीं, इसलिए हम लोग चाहते हैं अपने काम करना। लेकिन फिर भी नाराज़गी तो है ना, क्योंकि पिछले दिनों जब आपने इस्तीफा दिया था, 2 दिन मुझे लगता है हो रहे हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है, तो इसमें नाराज़गी आपकी साफ जाहिर हो रही थी, क्योंकि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, वहाँ से एनडीए की तरफ से अभिषेक झा जी को मैदान में उतारा गया, तो नाराज़गी तो कहीं ना कहीं है। चिराग पासवान जी से कोई नाराज़गी नहीं है, वो हाजीपुर के सांसद है, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो अपना काम कर रहे हैं, कैबिनेट वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के योजनाओं पे एजेंडा बना रहे हैं, हाजीपुर के लिए भी बना रहे होंगे। अब हाजीपुर के तहत जो योजनाओं का एजेंडा वो नहीं बना पाएंगे, उस एजेंडा पे हम काम करेंगे। जैसे तिरहुत की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको संपूर्ण बिहार की बात करनी है, और हम उत्तरी बिहार में जन्म लिए तो उत्तरी बिहार के विकास की बात करेंगे। तो चिराग जी नहीं कर सकते, चिराग जी को संपूर्ण बिहार में वोट चाहिए। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को संपूर्ण बिहार में वोट चाहिए। आदरणीय नेता नीतीश कुमार को संपूर्ण बिहार में वोट चाहिए। मोदी जी को संपूर्ण देश में वोट चाहिए। तो हम अगर तिरहुत के बच्चे हैं, उत्तरी बिहार में जन्म लिए, तो उत्तरी बिहार की बात करने के लिए आए हैं। तो हम चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो यात्रा है फिर से मजबूत हो और उसको जमीन से लेके आसमान तक पहुंचाएंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करें, लेकिन इस्तीफा तो आपने दिया पार्टी से। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मेरा भी योगदान है। चिराग पासवान जी से पूछ लीजिए, चाहे पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए, क्या मेरा कोई योगदान नहीं है? हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा नहीं है, बिहार के लोगों का सोच है, विचारधारा है, सिद्धांत बना लिए लोगों ने कि बिहार बढ़ेगा तभी तो हम लोग बढ़ेंगे ना। बिहार में व्यवस्थाएं अच्छी बनेगी तो सबको फायदा है, तो इसमें तो सबको सहयोग करेंगे और इस यात्रा को हम चाहते हैं कि मजबूत करें। जो साथी छूटते जा रहे थे उनको पकड़ के, उनको फिर से एकजुट करके चाहते हैं कि तिरहुत के सहारे, इस चुनाव के सहारे एक व्यवस्था बने जो उत्तरी बिहार के घर घर में जाए। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि काफ़ी समय से आप घूम रहे हैं, जो तिरहुत क्षेत्र है, सीतामढ़ी का क्षेत्र हो या फिर उत्तर बिहार हो, वो आप दौरा लगातार कर रहे हैं और काफ़ी समय से आपको देखा जा रहा है। लेकिन क्या इच्छा आपने जाहिर की चिराग पासवान जी के सामने कि हाँ, मैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव यहाँ से लड़ना चाह रहा हूँ, कभी आपने उनको बताया? भैया को पता था सब चीज़ पहले से, चिराग भैया को सब पता है और चिराग भैया के नज़र में सब चीज़ थे। हम लोग तैयारी करते तो उनका एक खासियत है, सभी कार्यकर्ताओं पर नज़र रखते हैं, सबकी बात सुनते भी है, गौर भी करते हैं और फैसला अपने हिसाब से लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपना फैसला खुद लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौर में जब वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए तो पार्टी के फैसले किसी और लोगों ने लेने लगे। उन लोगों से पार्टी में थोड़ी नाराज़गी हुई है, पार्टी के लोगों को नाराज़गी, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। मैं अपना रास्ता अलग किया हूँ। एक होता है ना परिवार में, जब आदमी बड़ा परिवार हो जाता है, लोग जब चिराग पासवान जी स्वर्णिम काल में है, अब इससे ज़्यादा पद भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे या तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार को लीड करें।
हम चाहते भी तो हमारा कंधा इसलिए लगा था कि चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। मैं नहीं चाहता था चिराग पासवान दिल्ली में जाके कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए और बिहार के लोगों को छोड़ दे। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं आज भी चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी कैबिनेट सरकार से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति करेंगे तो हमारे दल को, रामविलास पासवान के सपनों को मजबूत किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी का सपना मजबूत हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि तिरहुत और उत्तरी बिहार की बात करें। रामविलास पासवान जी चाहते थे उत्तरी बिहार का विकास हो, चाहते थे हाजीपुर का विकास हो, चाहते थे वैशाली का विकास हो, चाहते थे कि एक संपूर्ण व्यवस्था बने जिसमें उत्तरी और दक्षिणी बिहार दोनों का विकास हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरे सवाल को मायने समझिए, दक्षिणी बिहार का विकास प्रगति के ऊपर है। अब देखिए, अब पुल पुलिया लगातार विकास होते जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तरी बिहार को छोड़ दिया गया है तिलांजलि समझ के। अब पैकेज जो आता है, विशेष पैकेज 58,000 करोड़ का, उसमें 48,000 करोड़ गया, नालंदा, राजगीर में खर्च किया गया। तो आप बताइए, 38 जिला उसको बराबर का बंटवारा होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ। चिराग पासवान जी इन सवालों को मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख पा रहे थे। क्यों? गठबंधन की राजनीति थी। चिराग पासवान जी ने कहा कि जाओ तुमको आजाद कर दिया, तुम रखो। तो चिराग पासवान जी हमको भेजे रखने के लिए, रखेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि बैक से आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, चिराग पासवान जी का बैक से सपोर्ट है। पासवान जी कभी मोदी जी का तारीफ, कभी हमेशा तारीफ करते थे ना। चिराग पासवान जी गठबंधन में थे तभी मोदी जी की तारीफ करते थे, तो हम भी चिराग पासवान जी की पार्टी में नहीं है फिर भी तारीफ करते हैं। एनडीए में है, अभिषेक जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बैक से सपोर्ट राकेश रोशन जी। पासवान जी के विचारों और सिद्धांतों के साथ आजीवन काम करेंगे। उनके विचार सिद्धांत किसी के जागीर नहीं है, हमने अपनाया है। हमने रामविलास पासवान के विचारों सिद्धांतों के साथ आजीवन काम करेंगे, कोई छीन लेगा हमसे। चिराग पासवान जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी का हमारे दिल में जगह है। अगर मोदी का हनुमान तो हम चिराग जी का हनुमान। अच्छा राकेश जी, ये बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कुछ बातें कही जो हम सुन रहे थे। आपने कहा कि आपने तब उनका साथ दिया जब उस समय में, जब वो कठिन समय में थे। तो इस चीज़ को लेकर के ये बातें क्या दर्शाती? मेरी बातें कहने का मतलब ये था कि कोई हम पे आरोप नहीं लगा कि चिराग पासवान जी को छोड़ के जा रहा है। हमने उनके स्वर्णिम काल तक पहुंचा दिया। मेरा काम था कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का मेरे परिवार पे, मेरे ऊपर किया हुआ जो कर्ज थे उसको मैंने चुका दिया। चिराग पासवान जी आज देश दुनिया के बड़े नेता बन गए हैं। वो, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। देश को लीड करे, बिहार को लीड करे। हम अब अपने लोगों को, जो हमारे पिताजी के साथ खूनी संघर्ष में शामिल हुए हैं, जिन्होंने खून बहाया है, पसीना बहाया है, उन लोगों को हम कैसे छोड़ दें? वो लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। किसी को मुखिया बनना है, किसी को जिला परिषद बनना है, किसी को विधायक बनना है। आने वाले समय में 28 विधानसभा, 5 लोकसभा क्षेत्र में हम काम करेंगे, अपने लोगों को मजबूत प्रतिनिधित्व कराएंगे। राकेश, 1-2 सवाल मेरे और हैं। सबसे पहले एक लोकसभा चुनाव को लेकर के मेरा सवाल है। जहां तक हमारे पास जानकारी है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से भी आप तैयारी कर रहे थे और वहां से भी टिकट वीणा देवी जी, जो कि पहले से ही सांसद थी और वो जीती भी वहां से, लेकिन तैयारी उस समय भी आपकी थी। हाँ, अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सबको तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए। और चलिए, हमारी सांसद जीती है, हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, विकास के लिए काम करें। लेकिन अब वो बातें बीत गई, ठीक है, बातें बीत गई। मैंने लोकसभा में चिराग पासवान जी को मदद किया, ये तो बात मानती है ना आप? मैंने उनके मजबूती से कंधा लगा। देखिए, राघोपुर नहीं, हमारे परिवार का, आप उत्तरी बिहार में चले जाइए, मेरे पिताजी का एक ऑरा है, ठीक है। लोग जानते हैं कि हमारे पिताजी तन मन धन से और खून पसीना से भी लोगों को मदद किया है। तो उनका एक छवि है। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। बिजनाथी सिंह ऐसे लोग थे जो लोगों को अपना हर चीज़, उनका पूरा शरीर आपके लिए था। खड़े हो गया तो आपके साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, इसका परवाह नहीं करते थे। इसका एक ऑरा है। और इससे क्या होता है, जब हमारा परिवार चिराग जी के साथ खड़ा होता है तो हमारा क्षत्रिय समाज, जो हमारा परिवार है, ठीक है, वो समाज 100 रूप से चिराग पासवान जी खड़ा होता है। 2,80,000 वोट है क्षत्रियों का हाजीपुर लोकसभा में। आप वैशाली भी बात कीजिएगा तो हमारा समाज का परिपक्व वोट है, तभी वैशाली के सांसद भी क्षत्रिय है। आप शिवहर चले जाइए तो हमारे सांसद लादनीय लवली आनंद है, जो हमारे पारिवारिक सदस्य भी हैं और हमारे रिलेटिव भी हैं। फिर चलिए सीतामढ़ी में हमारे पास इतना वोट बैंक है हमारे क्षत्रिय समाज का, जिसे देवेश बाबू चुनाव जीते हमारे समाज के बदौलत। तो हमारा एक समाज का मजबूत हो रहा है। हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग जब चिराग पासवान जी के साथ खड़े होते हैं तो हमारा पूरा समाज खड़ा होता है। इसके साथ मेरे पिताजी दलितों, वंचितों के लिए राघोपुर के आसपास इलाकों में पता कर लीजिए, जो असहाय समाज था उसकी आवाज़ बने थे। ये नहीं तो क्षत्रियों का, आप चले जाइए किसी भी जाति से विशेष से पूछिएगा, जाति से ऊपर उठकर यादव समाज के, मुसलमान समाज के लोग भी कहेंगे कि बिजनाथी से हमारे लिए काम किए थे। हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि हम लोग यादवों के खिलाफ है। आपके दावे के साथ कहते हैं यादव समाज के लोगों के बीच से हमारी चाची 10 साल प्रमुख रही, निर्विरोध। 16 यादव पंचायत समिति थे, मात्र 3 राजपूत पंचायत समिति थे, फिर भी निर्विरोध। मतलब क्या, यादवों का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद हमारे परिवार को मिला। तो हमारे परिवार के लोग असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़े हैं। अच्छा, ये तो रही राजनीति की बात। अंत में 2 सवाल मेरे जनता के मुद्दे को लेकर के। ऐसे अगर आप तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं, ऐसे 5 कौन से मुद्दे होंगे जिन पर सबसे पहले राकेश रोशन जी काम करें? पहला मुद्दा, पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान।
पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव आप मैनिफेस्टो आधार पर किससे कराते हैं और बीच में आके एक रूल बनाते रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री क्या करते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों को योजना खोलने का अधिकार था, छीन लिया। पंचायत प्रतिनिधियों को सिस्टम में काम करने का अधिकार था, छीन लिया। अपने एजेंडा को अब ये पाइप खरीदना है तो अब इस कंपनी से खरीदना है। घोर भ्रष्टाचारी है। 7 निश्चय जल में जो 7 निश्चय है उसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ, तो पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान छीन लिया, उसका सम्मान वापस हो। दूसरी प्राथमिकता शिक्षकों का सम्मान। शिक्षकों को कभी आप चुनाव में लगा देते हैं, कभी किसी पीरियड में लगा देते हैं, कभी उसका स्थानांतरण करने पर लग जाता है। शिक्षकों को एकदम तंग किया जाता है, उसका सम्मान कैसे हो। तीसरा, यूनिवर्सिटी का सेशन लेट क्यों? 6-6 साल यूनिवर्सिटी सेशन लेट होता है। आप भी यूनिवर्सिटी सेशन लेट से त्रस्त होगी, जब हम लोग भी स्नातक किए तो त्रस्त। चौथा है कि यूनिवर्सिटी में जो पैसे जाते हैं भारत सरकार से पैसा, उसका बंदरबाट होता है। पैसा जाता है स्टाइपेंड मनी, बच्चों को पढ़ाने के लिए 5400 रुपये 5500 रुपये मिलता है। उसके पैसे को यूनिवर्सिटी के रिपेयरिंग मेंटेनेंस के काम पे खर्च करने का ढकोसला है, पूरे पैसा का बंदरबाट होता है। ये हो गया। इस बार यूनिवर्सिटी का जो चांसलर बनते हैं वो कहीं ना कहीं थोप दिए जाते हैं, उनको सही प्रक्रिया हो। अभी आप विश्वास कीजिएगा, इस चुनाव में तिरहुत का कमिश्नर चेंज हो गया। मैं अपनी ताकत बताता हूँ और अपने लोगों को भी जानकारी है, सब लोगों को। मेरे चुनाव लड़ने से तिरहुत के कमिश्नर साहब को चेंज कर दिया गया। जो पंकज जी थे उनको हटा के एस श्रीनिवासन को भेज दिया गया। तो आप समझ जाइए कि सरकार कितनी डरी हुई है। तिरहुत स्नातक के जनता के रुझान से डरी हुई है, मेरे रुझान से नहीं, मेरी ताकत से थोड़ी डरती है। स्नातक वोटरों के रुझान से सरकार डरी हुई, इसलिए कमिश्नर को चेंज कर दिया गया। ये बड़ी बात है, चलनी चाहिए, लोगों के बीच में आनी चाहिए कि नीतीश कुमार जी छल प्रपंच से चुनाव जीतना चाहते हैं। और आप लोग भी चुनाव पर नजर बनाए रखिए, छल प्रपंच नहीं हो, सही से बैलेट पेपर का चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि मार्किंग देना 1 नंबर 2 नंबर, उसमें छल किया जाएगा। मेरे साथ, मेरे तिरहुत के स्नातक वोटरों के साथ छल किया जाएगा। आप लोग नजर बनाए रखिए, इस बार तिरहुत 1 नंबर पर ट्रेंड करेगा। शिक्षकों का मुद्दा आए दिन उठता रहता है। अभी हाल फिलहाल में शिक्षकों की रहस्यमयी मौत को लेकर के भी सवाल उठे और कई तरह की चीजें, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बातें हो या फिर अन्य मुद्दे हो, शिक्षकों के मुद्दे आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। इसको किस तरीके से आप? शिक्षकों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है सरकार, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती है सरकार। सोचती है कि मेरा पोसिया, एक नहीं होता हम लोग का पोसिया लगा दिया जाता है, किसी को रख दिया जाए तो उसके यहाँ जो कहेगा वो काम करेगा। सरकार मजदूर समझती है शिक्षकों को, शिक्षकों के साथ अन्याय करती जा रही है। सरकार अपना पैसा नहीं देती है, जनता का टैक्स का पैसा देती है। जब जनता से रुझान लीजिए ना कि शिक्षकों के साथ क्या किया जाए, एक एजेंडा बनाइए, सब लोगों के प्रतिनिधिमंडल से बात कीजिए, उस एजेंडे के तहत काम होना चाहिए। अपना फैसला तुगलकी फरमान, अगर आपको 5 साल के लिए चुन लिया तब तुगलकी फरमान थोड़ी दीजिएगा। आप व्यवस्था बनाइए, नीचे के तबका से बात कीजिए, व्यवस्था बनाइए, बातें करके एजेंडा सेट कीजिए, तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राकेश रोशन जी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़े निर्दलीय तौर पर, और ऐसे में इन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दिया है और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहते नजर आए, खास बातचीत उन्हीं से हो रही थी। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।